हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करोगे किसी डाइपोल के द्वारा जो कि एक्सियल लाइन के ऊपर हो। ठीक है, चलो जैसे आप लोगों को देख रहा होगा कि मैंने एक डाइपोल बना रखा है भाई। दो चार्ज है, अपोजिट है, एक माइनस का दूसरा प्लस का, और एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट है ये। बच्चों हमने क्या किया कि एक्सियल लाइन होता है कि जब हम इस डाइपोल के एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम कोई पॉइंट लेट करते हैं और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैसे करोगे। हमने एक काम करा, हमने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट चार्ज है भाई, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो इसके ऊपर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना भाई, ये आउटसाइड होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हमेशा कहाँ बनता है, बाहर की तरफ। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो इसके वजह से देखो बाहर की तरफ बनेगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा E प्लस का क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज की वजह से। दूसरी हमें एक और चीज पता है कि माइनस की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बनता है इनसाइड की तरफ, मतलब ये बनेगा एक्सियल डाइपोल की तरफ। E माइनस की वजह से बन रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, हमने जिस पॉइंट को लेट किया, ये पॉइंट इस डाइपोल के सेंटर से हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई r डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर ये r डिस्टेंस पे है तो इस माइनस चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ना, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसको हमने बच्चे मान लिया r प्लस ए। ये होगा r प्लस ए। क्यों होगा, देखो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r। इसके सेंटर से हमें मेंशन करना है, तो हमने ये देखा कि ये 2a है, जो हमने सेंटर से मेंशन करा तो ये बन गया a, और इधर भी कितना हो जाएगा a। ठीक है, अगर हमारे पास ये r है तो ये हमारे पास क्या हो गया a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी r प्लस a। ठीक है, लेकिन अब हमने इसके लिए, इस प्लस चार्ज के लिए यहां से और यहां तक की दूरी अपने अगर काउंट करा तो हमने ये पाया कि टोटल r है और हमने इसमें से a माइनस करवा दिया, तो ये डिस्टेंस बच जाएगी हमारी। कितनी आ जाएगी, ये r माइनस a। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इस माइनस के लिए और प्लस वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही ना, पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करोगे बच्चों, मैं बताता हूं। देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस चार्ज के बीच में। क्यों हमारा वो चार्ज होता है पॉइंट चार्ज, और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस हिसाब से अगर हम इसके लिए प्लस चार्ज के लिए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू। लेकिन बच्चे देखना, इसके लिए हम बना रहे हैं ना, तो ये प्लस की वजह से तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी जो कि हमारे पास क्या है, आर माइनस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये बनेगा इक्वेशन फर्स्ट। अब बनाओ माइनस वाले के लिए, ये भी आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। पता क्यों, ये हम इस माइनस वाले के लिए बना रहे हैं ना भाई, तो इस माइनस की डिस्टेंस यहां से और इस डाइपोल जहां पे हमने पॉइंट को लेट किया था यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए। ठीक है, चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सियल लाइन की जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं ना बच्चे, वो हम करेंगे वेक्टर मेथड से। अब वेक्टर मेथड क्या होता है, अगर इन दोनों का अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना भाई, तो वो हमारे पास आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू, देखो हमेशा हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन में दोनों को माइनस करवा देते हैं। ठीक है, अगर हमने इन दोनों वेक्टर को माइनस करवा दिया आपस में तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ई नेट। अच्छा माइनस क्यों करवाते हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट है। जब किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है भाई इन दोनों का डिफरेंस। हमने यहाँ पे लगा दिया, और इनकी वैल्यू पुट कराओगे, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देखना बच्चे, ये आ जाएगा ई नेट इक्वल टू, इसके जगह पे वैल्यू पुट कराओ, क्या आएगा, के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसको जब सोल्व कराओगे ना, हमने के क्यू को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और अब
इसको सोल्व करवाने के लिए काम करो भाई, इनका एलसीएम रख लो। इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब इधर बता रहा मैं इसके बाद आगे, ये आगे हमारे पास ए नेट इक्वल टू के क्यू, जो कि हमारे पास कॉमन है। यहाँ से इसकी आइडेंटिटी ओपन करा लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ar, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar, और इस पूरे के अपोन में, इसको जरा ध्यान से देखो, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं आर माइनस ए आर प्लस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। और अब जब ई नेट निकालोगे तो आ जाएगा के क्यू, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, जिसकी वजह से हमारे पास फाइंड आउट होगा ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2ar। माइनस का मल्टीप्लाई सबके साथ होएगा, तो बन जाएगा माइनस का और ये प्लस का, सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना बच्चे। आगे क्या करोगे, ये आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। इन जैसे हमने मल्टीप्लाई करवाया अंदर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देखो ये माइनस का प्लस के साथ, प्लस का माइनस के साथ। बच्चे अब हमारे पास आ जाएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू 2ar, और ये 2ar दोनों ने मिलकर बना लिया 4ar, और अपॉन में आ गया आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। बट अब हमने एक काम करा, के को हमने अलग रहने दिया और इसे हमने ब्रेक करके लिख दिया 2a मल्टीप्लाई 2r, साथ में ये जो क्या हुआ ना क्यों लिख दो, अपॉन में ये आ गया आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ना P इक्वल टू, वो होता है 2a क्यू। हमने इसकी जगह पे P पुट करवा दिया। जैसे हमने इसकी जगह पे P पुट करवाया तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, E नेट इक्वल टू KP मल्टीप्लाई 2r और अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हमारा रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ना भाई एक हम काम करते हैं इसमें, एक केस हमारे से पूछता है कि ये शॉर्ट डाइपोल के लिए भी सोल्व कराओ। शॉर्ट डाइपोल फॉर शॉर्ट डाइपोल, बच्चे सुनना, शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास ये डाइपोल है ना, इसको शॉर्ट कराओ, छोटा कराओ। देखो खुद से एक बार इमेजिन करो, अगर हम इस डाइपोल को शॉर्ट करवाएंगे, दोनों तरफ से हम डिक्रीज करवा रहे हैं इसको, तो एक बात बताओ, क्या इस आर की वैल्यू कम होगी या इस ए की वैल्यू कम होगी? जैसे हमने इसको शॉर्ट कराया भाई, ये ए है और ये भी ए है, तो ये दोनों कम हो रहे हैं ना, मतलब ए कम हो रहा है लेकिन आर जो है ना वो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको शॉर्ट कराऊंगा, जैसे जैसे ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट होते ही हमारे पास ए जो है ना एक समय बाद इतना छोटा हो जाएगा कि आर के कंपेयर में हम इसको छोड़ सकते हैं। अब इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। तो इसको हम निग्लिजिबल मान लेंगे, मतलब एक जगह पे हम क्या रख सकते हैं 0, और जैसे हमने एक जगह पे 0 रखा भाई, हमारे पास ई नेट क्या निकल के आ जाएगा, KP मल्टीप्लाई 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई नेट निकल के आ जाएगा बच्चे हमारे पास KP 2r अपॉन में r की पावर 4, और एक r की पावर 4 से 4 काट दो, ये बच्चे का हमारे पास ई नेट इक्वल टू 2KP अपॉन में r क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। अगर ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आया हो, इस क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। बच्चों अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।